तो एक पॉडकास्टर के आगे बैठ के इंटरव्यू करना इटसेल्फ जरा मुश्किल होता है क्योंकि बिकॉज ये लोग भी बड़े ना घुमा फिरा के सवाल करते हैं। सो हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है आपका पॉडकास्ट वाली जो सीरीज है आप मुसलसल कर रहे हैं? जो अल्लाह का बड़ा शुक्र है इस पे पॉडकास्ट, स्पेशली अगर आपके कुछ लोगों को समझने के लिए कि पॉडकास्ट में इंटरव्यू में फ़र्क क्या होता है, तो आई थिंक पॉडकास्ट के अंदर बड़ी कैजुअल जो डिस्कशन होती है, बड़ी दिल की बातें होती हैं और एक कैजुअल वे के अंदर, इनफॉर्मल वे के अंदर गेस्ट भी आते हैं, बहुत से ख्यालात होते हैं, डिस्कशन होती है, तो उससे ऑब्वियसली लर्निंग बहुत सारी होती है, मेंटल ग्रोथ बहुत सारी हुई है। और मुझे बड़ी खुशी है आपके सवाल सुन के भी। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जो लास्ट गुज़िश्ता 2-3 सालों से मैं जा रहा हूँ ये मॉर्निंग शोज़ में ना, तो हर चीज़ की एवोल्यूशन होती है, इसके अंदर ये एवोल्यूशन बहुत आगे आ गई। और आपने बड़े मेच्योर क्वेश्चन कुछ उठाए हैं। गुज़िश्ता साल हमसे ये पूछा जाता है कि पॉडकास्ट की डेफिनेशन क्या है, अब सबको पता है क्या डेफिनेशन है। अब आपने बड़ा अच्छा उसके अंदर बताया कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। आई थिंक और पॉडकास्ट की वायरलिटी और पॉपुलैरिटी की भी वजह यही है हमारी इस कंटेंट इंडस्ट्री में कि इंटरनेट जब भी किसी सोसाइटी में जाए तो सबसे पहले वहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट हो रही होती है, वहाँ पे सिर्फ प्रैंक्स और रोस्टिंग और व्लॉग्स और एंटरटेनमेंट ही हो रही होती है। उसके बाद जब मज़ीद थोड़ी मैच्योरिटी आती है, मज़ीद थोड़ी सी इवॉल्व करता है, तो इंफोटेनमेंट हमारे सामने आती है, एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का मिलाप, और उसके बाद फिर वैल्यू बेस्ड कंटेंट की जो बारी आती है, इस पर अभी हम इस वक्त हैं। तो पॉडकास्ट भी जो है वो वैल्यू बेस्ड कंटेंट की एक बेहतरीन फॉर्म है और हमने इवॉल्व किया है। और इसमें थोड़े से लेट थे क्योंकि पाकिस्तान में यूट्यूब बैन थी, आपको पता है, एक चंद साल बैन रही, लेकिन ये है कि हम बहरहाल उस जगह पे पहुंच गए हैं और एक मैच्योर और एक वैल्यू बेस्ड कंटेंट की बहरहाल एक कंपटीशन है। तो आई थिंक मज़ीद जब इवॉल्व करेंगे तो मज़ीद तथहीर हो जाएगी इंशाल्लाह। कंटेंट जहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो बहरहाल यही जगह है जहाँ पे आप लोग सुबह सुबह उठ के बैठे हुए हैं, कैमराज हैं और रिसर्च करके बैठे हुए हैं, क्रिएट तो यहीं पर हो रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि ये वायरल जो है वो TV पे होना है या डिजिटल पे जाना है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। जो सोशल मीडिया के बहुत से लोग हैं उनका प्रॉब्लम यही है कि कंटेंट क्रिएट करने का जो अमल है उसको अंगेज करना कोई आसान काम नहीं है। आप समझती हैं इस बात को, कंटेंट बनाना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको वर्क एथिक्स चाहिए होते हैं, प्रोफेशनलिज्म चाहिए होते हैं, उठ के आपको पूरा उसका एक मैकेनिज्म, एक थॉट प्रोसेस। तो चैनल्स जो पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन चैनल से एक गुजारिश है कि वो पॉडकास्ट के फॉर्मेट को ज़रूर फॉलो करें। उसी इंटरव्यू के अंदर पॉडकास्ट के माइक को लगा के उसको पॉडकास्ट का नाम ना दें, क्योंकि पॉडकास्ट एक फॉर्मेट का नाम है, एक कैजुअल वे के अंदर, एक इनफॉर्मल वे के अंदर। ये आप देख रही होंगे कि बहुत से जो एंकर्स हैं वो रूटीन के अपने शोज़ करते हैं, उन्हीं जो इंटरनेट से आगे जो है वो चैनल्स ने माइक लगा के वो तजुर्बा करना शुरू किया है। कुछ अच्छी भी कर रहे हैं। आई थिंक आपके यहाँ भी शायद नहीं हुई, जब आप लोग करेंगे तो हमारी पॉडकास्ट हो रही है। वी हैव स्टार्टेड डूइंग पॉडकास्ट। हम मुख्तलिफ इंटरव्यूज कर रहे हैं, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, एंकर्स होते हैं हमारे। वी हैव मैंने भी देखा नहीं है, जो मैंने पिछली वाली बात की उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, यू कैन जस्ट टेल। लेकिन जो चैनल्स हैं मैंने वो देखा है कि वो जो है ना वो रूटीन के जो शोज़ वो हो रहे होते हैं, जो उनको प्रोड्यूस करने वाले या उनके बारे में रिसर्च करने वाले या उनको सारा डायरेक्ट करने वाले, चूंकि वही लोग होते हैं न्यूज़ के, तो वो उसी पॉड का बेसिकली फॉर्मेट का नाम है कि जो है ना एक कैजुअल थोड़ा सा उसको करें और एक थोड़ा सा कंफर्टेबल तरीके से। असल में जेन ज़ी जो है ना इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल के जो एडवर्टाइजर्स का भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि एक तरफ जो है वो 30 सेकंड्स की और 90 सेकंड्स की रील सिर्फ वायरल हो रही हैं, लॉन्ग फॉर्मेट लोग नहीं देख रहे, बुलेटिन लोग नहीं देख रहे, बड़े बड़े खबरनामे लोग नहीं सुन रहे। उसी टाइम क्लिप चाहिए, वो क्रक्स मिल रहा है उनको, उन्हें वो क्लिप चाहिए, उन्हें रील चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे आप ये देखेंगे हैरानकुन तौर पे कि बड़े सीजन भी लोग देख रहे हैं, अगर क्वालिटी का काम है, बड़ी मूवीज भी देख रहे हैं। आजकल एक ड्रामा वायरल हुआ है, उसका पूरा हफ्ता वेट करते हैं। कोई पॉडकास्ट अच्छी है वो भी पूरी देखते हैं। तो जेन ज़ी के जो बिहेवियर्स हैं ना वो बड़े वेरी कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये जेन ज़ी की एक बहुत बड़ी बात है कि वो मसनूई लहजे को पसंद नहीं कर रहे। मेरा भी चूंकि मीडिया बैकग्राउंड है, मीडिया बैकग्राउंड के अंदर जाते ही हमें गाड़ी उर्दू सिखाई जाती है और वो बोले ये वाली तो खास प्रोनाउंसिएशन है खास तरह की। तो पॉडकास्ट के अंदर वो गैर मसनूई अंदाज में, जिस तरह दो दोस्त ढाबे पे या ड्राइंग रूम में बैठे हुए और एक अनफिल्टर्ड, एक बिल्कुल ही कैजुअल, एक इनफॉर्मल स्पॉन्टेनियस किस्म की आपकी गुफ्तगू होती है। दैट्स व्हाट पीपल लव। बिल्कुल। सो ये बेसिकली पॉडकास्ट का जो है वो है। अच्छा फजान, एक और सवाल। अब अच्छी चीज़ ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप या इन चीज़ों को भी इन पॉडकास्ट के थ्रू किया जा रहा है, इनकरेज, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक कमर्शियल एलिमेंट भी आया है कि आप यू नेवर नो कि कौन किस एजेंडा के ऊपर कर रहा है कोई काम, और इंटरव्यू हो रहा है, आपको नहीं पता कि किसने किसके लिए क्या पे किया है, यू हैव नो आइडिया। उसको फिल्टर करना है। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, बट एट द सेम टाइम वी नो फ्यू ऑफ देम, हमें पता है, और आप भी जानते होंगे अपनी इंडस्ट्री में कि दे आर एजेंडा बेस्ड थिंग्स या कंटेंट जो मिल रहा है, एंड दैट्स somehow मुझे लगता है वो एक परसेप्शन लोगों का सेट कर देता है towards a specific topic or maybe a person or a human being. So how do you see कि जो commercialism का फैक्टर है इसको भी मॉनिटर होना चाहिए कहीं ना कहीं? बिल्कुल मॉनिटर होना चाहिए, और इसके लिए भी सबसे बेस्ट मॉनिटर जो है ना वो ऑडियंस ही है। अभी आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों में पंजाब गवर्नमेंट का एक वो आया हुआ था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी बनी, इशू भी बना, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को पे किया गया। तो वो किसी ने बताया नहीं था कि पे है, ना ही उसके ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन
ऑडियंस ने उसको जज कर लिया और वो उल्टी पड़ गई, वो जो है वो एंटी मार्केटिंग होगी उसकी बहुत ज़्यादा, तो ये ऑडियंस को जज करती है। लेकिन इसमें बहरहाल दो चीज़ें हैं, एक तो क्रिएटर इकोनॉमी को समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्रिएटर्स के पास जो कमाने के जो ज़राए हैं वो दो हैं, एक तो मोनेटाइजेशन है, और पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर भी हमने इस पर बात की थी बहुत जगहों पे कि फेसबुक का ना ऑफिस है, ना पेपाल है, ना हमारे पास कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, तो मोनेटाइजेशन सिर्फ यूट्यूब की है। हालांकि हमारे हमसाए ममालिक में और बहुत सारे ममालिक के अंदर फेसबुक की मोनेटाइजेशन आ चुकी हुई है, लोग कमा रहे हैं, टिकटॉक से कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से रील से कमा रहे हैं। तो हमारे पास बहरहाल जो दूसरा ऑप्शन है वो ब्रांडेड कंटेंट का ही है, लेकिन उसके अंदर फिल्टर आउट करना बहुत ज़रूरी है कि आप मिसलीड ना करें, आप जेन्युइन चीज़ों को ब्रांड करें, जेन्युइन चीज़ों के बारे में बताएं। अगर कोई खाना पीना है या कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट्स है, रियल एस्टेट के बहुत से लोगों ने उसको स्कैमर्स को और बहुत से ऐसे लोगों को जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, हवा बेच रहे थे, उनको अपनी पॉडकास्ट में बिठाया। आज वो सरफेस पे भी नहीं है, उनकी ऑडियंस ने उनसे इंस्पायर होकर जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी उसका जिम्मेदार कौन है, वो जो एक खाली ग्राउंड पे खड़े होकर एक बता रहे थे कि जी 17वें फ्लोर पे आपका पेंट हाउस बनेगा, वो किधर है पेंट हाउस? आपने उनको प्रमोट किया, आपने अपना प्लेटफॉर्म दिया, आपने वर्ड ऑफ माउथ बने, तो वो चीज़ें नहीं हैं। और बहुत से ट्रेडिंग के ऐप्स हैं, और आजकल एक बहुत बड़ा, मैं आपको बल्कि आपकी बात से मुझे याद है, इस हफ्ते हमें सबसे ज़्यादा कॉल बैटिंग ऐप्स की आ रही हैं। 4 कॉल्स आई हैं कि बैटिंग ऐप्स हमें बहुत अच्छा पे भी कर रहे हैं, मतलब वो हमारे पूरे साल का खर्चा शायद उससे निकल जाए कि आप इसको एक दफ़ा प्रमोट कर दें, अपनी पॉडकास्ट के अंदर 40 सेकंड का ऐड चला दें। लेकिन मैं स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ किया कि ऐसा नहीं हो सकता, हम अपनी ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन के अंदर हैं और हम इसी जो रिलेशनशिप को जो है वो एंजॉय करते हैं, और ऑडियंस हमें इसी बात के लिए फॉलो करती है, सपोर्ट करती है, तो हम इस तरह प्रमोशन नहीं कर सकते, चाहे उसके जो कुछ भी उसके मोनेटाइजेशन है। तो आई थिंक ऑडियंस को ये जो किरदार है अपना वॉच टॉक का वो ज़रूर देखना चाहिए, जज करना चाहिए। और क्रिएटर्स को भी बहुत से लोग, अब चूँकि आपने खुद बताया कि बच्चे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो अगर बैटिंग आपको प्रमोट करेंगे और खुल्लम खुला उसकी इश्तिहारबाजी होगी तो फिर तो अखलाकियात का जनाजा निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, अभी हम लीगल एस्पेक्ट्स की, एवेन्यूज़ की भी बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अभी कहा कि ये आप 10 लोगों को रब्ता किया है तो 4 ने इनकार किया होगा, 6 शायद तैयार भी हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये चीज़ भी तो मॉनिटर करने की ज़रूरत है फौजान कि हमारे पास इस तरह के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। अगर है भी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आप मुझे बेहतर बता सकते हैं, तो उन पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि ये जो चीज़ है इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। बिकॉज अगर आप एक 10 मिलियन के अकाउंट पे आप फॉलोइंग देख रहे हैं, चलें 2 मिलियन तो लोग उसमें ऐसे होंगे ना जो फॉलो करेंगे, जिस बंदे को वो सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और उसकी बात को समझेंगे भी और करेंगे भी। सो इसमें लीगल एवेन्यूज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि इस बार में कोई लेजिस्लेशन है कि नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हमारी हुकूमतें जो है ना वो फायरवॉल की तरफ बड़ा तवज्जो देती हैं, इंटरनेट बंद करने के ऊपर उसको सोल्यूशन करार देती हैं। ये सोल्यूशंस नहीं है। अगर आपने इसको लीगलाइज करना है या कोई और तरीके से करना है तो इसके ऊपर अथॉरिटी बन सकती है, इसके ऊपर कोई, जैसे आपके यहाँ पैमरा है, तो हमारे यहाँ तो कोई बॉडी नहीं है जो हमारे पर वॉच रखे, हमें कोई नोटिस भेजे या कोई चीज़ें, कोई ना कोई बॉडी ज़रूर होनी चाहिए, या कम से कम सर्टिफिकेशन इसके अंदर हो सकती है। बल्कि हमारी लास्ट पॉडकास्ट में सोहेल बड़ाई साहब ने ये तजवीज़ दी कि अगर हमारे यहाँ पैमरा तो आपके यहाँ कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट लेके कोई बंदा करे, वरना तो जिसका दिल उठता है अपने मोबाइल उठाता है और कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं, लोग उसको बाय भी करना शुरू हो जाते हैं, अपने खाम खा की चीज़ों को जस्टिफाई करना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर कोई वो नहीं है। गवर्नमेंट का किरदार बिल्कुल भी अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं है। हमें जो वजारत इत्तलाहात है वो इंटरनेट की बंदिश का स्लो होने का तो बताने आ जाते हैं कि VPN की वजह से हो रहा है। तो नहीं, एक और स्टेटमेंट, सॉरी फजान, एक और स्टेटमेंट मुझे दोबारा याद आई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए स्लो हो गया। एक ही वाईफाई से इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्लो। आई हैव नो आइडिया। ये हमारी IT मिनिस्टर ने कहा है, मतलब माशाल्लाह आप सोच सकते हैं। IT मिनिस्टर शायद ये सोच रही होती है कि उनके सामने जो लोग बैठे हैं सिर्फ वही सुन रहे हैं, जो कैमरे के पीछे शायद कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो आई थिंक IT मिनिस्टर जो है ना वो 2-3 इस तरह के ब्लंडर्स कर चुकी हुई हैं। उनको ये ज़रा डिजिटल की तरफ आके देखना चाहिए कि ऑडियंस क्या कह रही है, लोग जो सुनने वाले हैं उनके बारे में क्या। आपको लोगों को भी तो जाहिर है इंटरनेट की बंदिश हो, स्लो होना हो, ये सारी चीज़ें जिस तरह से आप लोग अपने प्लेटफॉर्म्स चला रहे हो, आप लोगों को बड़ी डिफिकल्टी है और बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस या काम है जिस पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल ऐसी, और हमें ज़रूरत है कि हमारे यहाँ भी फेसबुक का ऑफिस हो। हमारे हमसाया ममालिक के अंदर जो है वो फेसबुक का ऑफिस है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको ऑफिस है। यहाँ पे उनको फैसिलिटेशन कोई नहीं है। जो बहुत से फॉरनर्स हैं जो इसके कोरियन कोई किसी को अंदर है, टिकटॉक के चाइना में अगर बैठे हुए हैं या कोरिया के अंदर बैठे हुए हैं, दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान आते हुए घबराते हैं। ना उनका ऑफिस है, ना उनको आने में कोई फैसिलिटेशन है, ना ही वो यहाँ से क्रिएटर को मिलने में कंफर्टेबल है। इंटरनेट नहीं है, मतलब बेसिक चीज नहीं है। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि उनको फैसिलिटेट क्या करेंगे? हाँ ऐसा ही है। तो ये क्रिएटर्स के बड़े सीरियस किस्म के कंसर्न्स हैं, स्पेशली जिन लोगों ने अपनी सेल्फ सस्टेनेबल तरीके से किसी और के वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बने, सेल्फ डिपेंडेंट तरीके से अपने चैनल्स को बिल्ड किया और इस काबिल बनाया
बनाया है आज के वो इससे कुछ ना कुछ अर्न कर सकें, वो लोग सख्त परेशान है कि अगर हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं चलेगा तो हमारे पास इस वक्त अल्टरनेट कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 से 6 साल इस पर इन्वेस्ट किए हुए हैं। इंडस्ट्री के वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है जिसके ऊपर वाइट कॉलर 9 to 5 जॉब मिले। हमारे पास यही काम है और हम यही करना चाहते हैं और अब कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेट नहीं होगा या उसके ऊपर बंदिशें होंगी या फायरवॉल नामी कोई चीज़ होगी जिसका अभी कुछ पता नहीं लग रहा है कि वो है या नहीं है, तो ये क्रिएटर्स के लिए बहुत एक बड़ा चैलेंज बन चुका हुआ है। अच्छा, अभी आपने बात की कि ज़ाहिर है लोग करना चाहते हैं ये, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को शॉर्टकट्स की आदत है। उन्हें लगता है कि हम रातों रात मशहूर होना चाहते हैं, उसके लिए हमें कोई ऐसा क्लिप चाहिए, ऐसी कोई बात चाहिए जिससे हम मशहूर हो जाएं और हम रेलेवेंट हो जाएं। ये जो शॉर्टकट का आइडिया अब बहुत ज़्यादा है, जेनजी में मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे लोगों को मेहनत नहीं करनी, टाइम नहीं देना अपने करियर को या किसी भी चीज़ को, दे वांट शॉर्टकट्स इन देयर लाइफ। ये कॉन्सेप्ट आपको लगता है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और स्पेशली जो सोशल मीडिया क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं जो दिखाते हैं कि मैं एक वक्त पे बाइक पे था और अचानक रातों रात में आज इस गाड़ी के ऊपर हूँ, जो रेंट की गाड़ी उन्होंने ली हुई होती है, और वो शो ऑफ भी कर रहे होते हैं, व्लॉग्स बना रहे होते हैं, इसका भी बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन शॉर्टकट्स वाले जितने भी हैं आप देखेंगे कि वो जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं उतनी ही तेज़ी से वापस नीचे ज़मीन पर पटखा जाता है उन्हें। तो उनको भी देखना चाहिए, उनका अंजाम को भी याद रखना चाहिए। उनकी जर्नी सब देख रहे होते हैं, उनके डाउनफॉल को कोई नहीं देख रहा होता। और बल्कि यहाँ से पॉडकास्ट रेलिवेंट की बात मेरे जहन में आई है, आजकल ना बहुत से लोगों को नई नई पॉडकास्ट शुरू करने का बहुत शौक है। तो लेकिन अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जब हम बिल्कुल ग्रेजुएट होकर निकल रहे थे ना, तो बहुत से लोग कहते हैं यार फूड का बहुत बिजनेस है, तो चाय खाना खोलते हैं, ढाबे बहुत खुल रहे हैं, बड़े चल रहे हैं। तो एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की कि यार जितने ज़्यादा खुल रहे हैं ना उससे ज़्यादा बंद हो रहे हैं, बंद हुए कोई देखता नहीं है। तो पॉडकास्ट भी जितनी शुरू हो रही हैं उससे ज़्यादा बंद हो रही हैं। तो बंद हुई भी पॉडकास्ट को कोई नहीं देख रहा कि वो क्यों बंद हो रही है। आई थिंक इसके अंदर बहुत एक बड़ा आपको जो है ना एक सब्र, एक पेशेंस चाहिए होती है। पॉडकास्ट क्रिएट करने का जो अमल है वो पेशेंस मांगता है, शॉर्टकट इसके अंदर नहीं है। शॉर्टकट वाला इंसान कोई पॉडकास्ट या कंटेंट क्रिएशन या क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन कभी भी नहीं कर सकता। शॉर्टकट वाला इंसान जो है ना वो प्रैंक्स या फिर मोबाइल से हेलो गाइस ही कर सकता है। ये पॉडकास्ट की एक वेल रिसर्च, एक अच्छी गुफ्तगू करने के लिए, डिस्कोर्स समझने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। और पॉडकास्ट की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि अभी जो जेनजी की हमने बात की, जो 90 सेकंड की रील में सब कुछ समझना चाहते हैं, बहुत सी आइडियोलॉजीज़ और नज़रियात और फिलोसफीज़ ऐसी हैं जिनके लिए आपको घंटा 1.5 घंटा बैठ के उस पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। अब किताब तो हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हम लोग खुद भी नहीं पढ़ते, डिजिटल एज के बाद भी टेम्परामेंट नहीं है। लेकिन अगर अहले इल्म को अपनी पॉडकास्ट के अंदर बिठा लें तो मेरा तो एक ख्याल है कि 1.5 घंटा आप किसी की सोहबत में वक्त गुजारते हैं। जिस तरह किसी भी अच्छी महफिल में आप बैठते हैं तो 1.5 घंटा 1 घंटा अगर आपने पॉडकास्ट देखी है तो आपने उस महफिल में वक्त गुजारा है। तो इसमें मैं फेलो क्रिएटर से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ और मेरा एक बड़ा फियर है कि अल्लाह के बनाए हुए कानून के तहत आइंदा 5 से 10 सालों में ऑब्वियसली बहुत से ऐसे बुजुर्ग होंगे जो ऑब्वियसली हमारे दरमियान में नहीं होंगे। तो मुझे पिछले 5 से 10 सालों में बड़ा एक रिग्रेट है कि यार वो वाले जो अंकल थे या वो वाले जो फलां रिश्तेदार थे, काश वो पॉडकास्ट पे आए होते, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए होते, अपनी एवोल्यूशन जर्नी शेयर की होती तो बहुत अच्छा हो सकता था। तो मैं ये ज़रूर चाहता हूँ और मैं खुद भी अपने लिए भी कोशिश कर रहा हूँ और बाकियों में चाहता हूँ कोई रियल इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो पॉडकास्ट के अंदर आएँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। और जो अंकल्स बैठे हुए सुन रहे हैं, सर आप भी प्लीज़ कैमरा उठाएं और कैमरे के सामने आएँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी जर्नी शेयर करें। क्योंकि अगर आप नहीं आ रहे तो बहुत गलत किस्म के लोग आ रहे हैं जो फेक सक्सेस स्टोरीज बेच रहे हैं, शॉर्टकट्स बता रहे हैं कि हम यहाँ से उठे और यहाँ तक पहुँच गए, रातों रात अमीर हो गए, रातों रात मशहूर हो गए। और जो आपने इतनी स्ट्रगल की हुई है, आप अखबार पढ़ के जो है वो अपनी वॉक पर निकल जाते हैं। आप आएँ, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और हमारी पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। That's so kind of you, ये बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा, इन द एंड कोई ऐसा इंसान, ऐसी शख्सियत जिसकी आपकी ख्वाहिश हो कि मैंने उसकी पॉडकास्ट करनी है? ऐसा अभी तक तो नहीं है। आजकल वैसे डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके लिए ख्वाहिश है कि अगर वो हमारी गवर्नमेंट ये अफोर्ड कर पाए कि वो सोशल मीडिया क्रिएटर के साथ उनको बिठा सके तो वो ज़रूर पॉडकास्ट करें। बेशक हमारे साथ ना करें लेकिन उनको पॉडकास्ट के फॉर्मेट पर ज़रूर लेके आएँ